कहते हैं पूरे देश में लोग परेशान हैं, EPS 95 के पेंशनर परेशान हैं और लगातार अपनी पेंशन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ेगी, उनको मिनिमम पेंशन मिलेगी और पेंशन जो उनकी बुढ़ापे की लाठी है उसको कुछ ना कुछ हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन अक्सर हमने सुना था कि भाई ये नेता लोग हैं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं, जो MLA MP हैं वो पेंशन लगातार लेते रहते हैं और इनकी पेंशन लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो EPS 95 के हैं, जो OPS के लोग हैं, वो अपनी पेंशन के लिए लगातार परेशान रहते हैं। आज मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन पर। वन रैंक वन पेंशन जो कि बहुत बड़ा इशू था सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का हमारा, तो वो वन रैंक वन पेंशन का इशू अब आगे कैसे आया है, लेकिन EPS से इसका क्या रिश्ता है, EPS 95 से इसका क्या रिश्ता है और वन रैंक वन पेंशन असल में होती क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पेंशनर दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन नेता मौज उड़ा रहे हैं और अब मौज उड़ाना तो नहीं कहूँगा, नेता अब आराम से अपनी पेंशन को भोग रहे हैं। सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, EPS 95 के लोग परेशान हैं। लेकिन इसमें क्या बड़ा हिस्सा क्या था कि हमारी जो न्यायपालिका थी, तो न्यायपालिका भी परेशान थी कि उनको भी वन रैंक वन पेंशन वाला हिसाब किताब कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो भी दुखी थी। तो एक नया फैसला आया है। देखिए, ये फैसला जजों की तरफ से आया है और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि एक जजमेंट आई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं गवई साहब, उन्होंने कुछ कहा है, तो उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं लगातार कि पेंशन की वीडियो पे मैं EPS 95 पे मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूँ और जब मेरे पास कोई खबर होती है तभी मैं उसको करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि बिगर बात के कोई वीडियो बना दी जाए और लोगों को ये बोला जाए कि भाई आपकी पेंशन बढ़ गई, आपकी पेंशन, ये खबर आ गई। वो कोई खबर होती है, कुछ क्रिटिसिज्म होता है, सरकार के खिलाफ बात करनी होती है या फिर सरकार को आईना दिखाना होता है, तब मैं बात करता हूं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपका भला करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपका ध्यान देगा, आपकी बातों पर ध्यान देगा। लेकिन ये रिसेंटली एक दिन पहले की खबर है, मुझे ऐसा लगता है। और ये खबर आपको, इस खबर से दो चार होना बहुत ज़रूरी है। आपको खबर बहुत ही गंभीर है, खबर बहुत ज़रूरी है और खबर एक ऐसी चीज़ का इशारा करती है जिससे पीड़ित सब लोग हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन वाले हों, चाहे EPS 95 पेंशनर्स हों। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए इस खबर को मैं पढ़ूंगा। इस खबर को पढ़ने के बाद इसका विश्लेषण करूंगा और इसका विश्लेषण करने के बाद मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से सरकार हो, नेता तो छोड़िए, कोर्ट भी जब अपनी उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन जब दूसरे की उंगली कटती है तो इनको कोई दर्द नहीं होता। इस विषय पे बात करेंगे। चलिए मोटी मोटी मैं खबर आपको बता देता हूँ। चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन की बात हो रही है तो एक वन रैंक वन पेंशन की हम बात करेंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है। राइटिंग द जजमेंट CJI गवई सेड वी डायरेक्ट दैट द यूनियन of India shall follow the principle of one rank one pension to all retired high court judges in respectively of their sources of entry, district judiciary or the bar, and in respective of numbers of year that they have served either as a district judge। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI के जो हैं जज हैं, जो गवई साहब, जो अभी ताजे ही जज बने, उन्होंने कहा भैया जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको वन रैंक वन पेंशन दी जाए। अब ये वन रैंक वन पेंशन आपने नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले फौजियों ने और JCOs ने, जवानों ने इस बात को उठाया था कि भाई वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये वन रैंक वन पेंशन क्या होती है। अगर एक ही पद से रिटायर हैं कोई लोग, तो उसकी पेंशन अलग अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है, कोई सपोज करिए कोई 1982 में उस पद से रिटायर है और कोई जाके अभी रिटायर हुआ है, 2025 में रिटायर हुआ है, तो 2025 के अनुसार उसकी पेंशन बनेगी। 1982 में जो रिटायर हुआ है या 1990 में जो रिटायर हुआ है या 1995 में जो रिटायर हुआ, तो उसकी पेंशन उस समय के अनुसार उसकी सैलरी वगैरह फैक्टर्स पे आधार पे बनती है। तो ये जो पेंशन में भारी अंतर हो जाता है,
कोई कोई किसी को तो मिलती है 500 रुपया पेंशन और किसी को मिल रही है 25,000 रुपया पेंशन, और दोनों समान पद पे हैं। कोई मेजर है तो इधर भी मेजर है, उधर भी मेजर है। कहने का मतलब वो जो पुराना आदमी है उसको बहुत पेंशन कम मिलती है और जो नया रिटायर होता है उसको समय के अनुसार मिलती है। जब नया पुराना हो जाएगा तो इसको भी पेंशन कम मिलेगी। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। मतलब एक ही तरह का आदमी है, उसकी खर्चे भी समान है, उसकी जीवन की आवश्यकताएं भी समान है, लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो जितना पुराना होता है उतनी पेंशन उसकी कम होती है और जितना नया होता है उसकी ज़्यादा होती है। तो वन रैंक वन पेंशन की बात हुई कि भैया हमारी जब रैंक एक है और हमने समान सेवा दी है, सब तरह से दिया है, तो हमारी पेंशन एक क्यों नहीं, ये बात उठी। और फिर सरकार ने इसको माना कि हाँ, पूर्व सैनिकों के साथ ये अत्याचार हो रहा है और पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी। अब यही जजेस के साथ हो रहा है। अब जज भी इस चीज़ को डिमांड करने लगे हैं और ये ऑर्डर कर दिया है गवई साहब ने कि भैया जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। यानी आज से 20 साल 25 साल पहले जो हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ होगा उसकी पेंशन उसकी सैलरी के अनुसार बनी होगी, और आज जो हाई कोर्ट का जज रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन आज के हिसाब से बन रही है, और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो गवई साहब कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा, किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही तो उसका जीवन कैसे चलेगा, और किसी को 50,000 मिल रही तो उसका जीवन नहीं चलेगा। इसको वो 500 वाले को उठा के वन रैंक वन पेंशन करो, बराबर करो दोनों को। इसकी कम नहीं करनी है, आज इसकी तो बनेगी, लेकिन उसकी जो नीचे वाले की जो कम पेंशन है उसको बढ़ाओ। और ये कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट किसके लिए कह रहा है? अब ये तो वही बात हो गई, जब अपने पेट में दर्द हुआ, अपने सर में दर्द हुआ, अपना हाथ कटा तो कोर्ट को तुरंत संज्ञान ले लिया। 10 साल से EPS 95 के पेंशनर चिल्ला रहे हैं, लगभग 15-17 सालों से हमारे आपके पुरानी पेंशन 2004 के बाद पुरानी पेंशन वाले चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब फटाफट जैसे ही कोर्ट पे जजों का मामला आया, फटाफट सुन ली गई बात। तो इस देश के अंदर हो क्या रहा है, जो ताकतवर होता है, जो कानून बनाने वाला है या जो कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाला है, वो फटाफट अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो फटाफट ऑर्डर पास करा लेते हैं और अपने लिए पेंशन बढ़वा लेते हैं, या वन रैंक वन पेंशन ले लेते हैं, या जो भी होता है वो ले लेते हैं। ये काम पहले नेता करते थे कि एक दिन पूरी संसद बैठती है और सब सैलरी और पेंशन बढ़ा लेते हैं। कर्मचारी चिल्ला रहे हैं, कर्मचारी से भी निचले तो EPS 95 के लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। तो देश में जो ताकतवर है वो अपनी ही बातें कर रहा है, अपने लिए ही सारे एक्शन ले रहा है और अपनी ही वेलफेयर कर रहा है। बाकी उसकी जिम्मेवारी थी, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी कि पूरे देश की कदर करे। वो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए EPS 95 पर उसे कि किस तरीके से लोगों की 1,000 रुपये से भी कम पेंशन है। 500, 700 रुपये में क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भेड़ बकरी हैं? वो कौन है जो 500-700 रुपये में अपना जीवन चला सकते हैं? और वो जजेस कौन से हैं जिनको वन रैंक वन पेंशन चाहिए? हम वन रैंक वन पेंशन के विरोधी नहीं है। अगर जजेस को मिल सकती है, पूर्व सैनिकों को मिल सकती है, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती? सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती? पूर्व जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं जो EPS 95 के पेंशन स्कीम में, उनको क्यों नहीं मिल सकती? ये तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि कुछ लोगों को वन रैंक वन पेंशन मिलेगी और बाकी लोगों को नहीं मिलेगी? अगर कहते हैं ना समान देश है तो समान कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक पॉलिसी है तो इस पॉलिसी में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? असल में क्या है कि जो ताकतवर लोग हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं, वो कानून से मुझे लगता है ऊपर हैं, या उनके लिए पॉलिसीज़ अलग तरह से काम करती हैं। वो बैठे हुए ऐसी शक्ति पे बैठे हुए हैं कि वो तुरंत ऑर्डर कर देते हैं। जज साहब बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब, उन्होंने फटाफट एकदम देखा कि यार जजों की प्रॉब्लम आ रही है, और उन्होंने क्या कहा है, देखिए बड़ा क्लियरली कहा है कि राइटिंग द जजमेंट CJI गवई सेड वी डायरेक्ट दैट द यूनियन ऑफ इंडिया शैल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन रैंक वन पेंशन ऑल दी रिटायर्ड SC जजेस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल दी रिटायर्ड SC जजेस को क्यों बोला गया? डिस्ट्रिक्ट जजेस को बोला जाता, सबको बोला जाता। हाई कोर्ट के जज क्या स्पेशल हैं? जज तो जज है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज का हो, चाहे सेशन में हो, चाहे किसी में भी हो, अलग अलग, चाहे वो किसी भी जज हो। तो जज में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हाई कोर्ट का जज के ही बारे में बोल रहे हैं। अरे बोलना ही था तो सबके बारे में बोलते, वन रैंक वन पेंशन। ये क्या हुआ कि आपने सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बोला? अच्छा, irrespective of their source of entry, that is district judiciary or the bar, and the irrespective of numbers of year they have served either as a district judge। मतलब
कितनी साल उसने डिस्ट्रिक्ट जज रहा, क्या रहा, उससे मतलब नहीं। अगर वो हाई कोर्ट में आ गया तो उसको कोई 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 ऐसा नियम से रोका नहीं जा सकता, उसको 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। तो भैया ताकतवर को ही मिलेगी 1 रैंक 1 पेंशन। जज तो जज है, जजों के बीच में भी भेदभाव किया जा रहा है। और ये कैसे इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं गवई साहब, एक चीफ जस्टिस होकर? मुझे कानून की जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन मुझे कोई अगर लॉयर हो, कोई अगर कानून का ज्ञाता हो तो प्लीज़ बताएं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए और सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस को दी जाए, बाकी जजेस को छोड़ दिया जाए? और ये भी बताइए, क्या सारे जज हाई कोर्ट में चले जाते हैं पदोन्नति होकर? क्या सारे जज हाई कोर्ट में चले जाते हैं? क्या सबको हाई कोर्ट में काम करने का अवसर मिल जाता है? अगर ऐसा है तो फिर तो चलो ठीक है कि भाई अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी रिटायर होते हैं जज, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों का क्या सेशन कोर्ट वालों का क्या, और जो अलग अलग कोर्ट्स में है उनका क्या? तो ये इस तरह का देश में क्यों चल रहा है कि कुछ खास लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और वो सारे संसाधनों पर बैठ रहे हैं और उनके साथ न्याय भी हो रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन न्याय है, लेकिन और लोगों के साथ न्याय हो रहा है। इसमें भी क्या क्लास बना रही है, क्या कोर्ट क्लास बना रहा है? ये तो चर्चा का विषय, इस पर डिबेट होना चाहिए और इस पर देखना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है देश के अंदर। बहुत ज़रूरी है। मैं EPS 95 के लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कहती है कि भाई 1000 से भी कम पेंशन मिल रही है, फिर भी सरकार उनको कहती है कि हम तुम्हारे लिए वो संसाधन बनाएंगे, तुम्हारे लिए थर्ड पार्टी का वो करेंगे, वो बताएगी। लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके लिए तो एक बार भी नहीं कहा हमारे कि भैया कोई तीसरी पार्टी से उसका वो मूल्यांकन करा लो कि इनकी हालात क्या है और फिर इनकी पेंशन पर हम फैसला लेंगे। तो ऐसे दोहरे मापदंड देश में है क्यों? ऐसी मुश्किल देश में है क्यों? मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि जो EPS 95 के लोग हैं वो परेशान हैं। तो अब नौकरी के अंदर ये जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और इसमें सब लोग शामिल हैं, इसमें जुडिशरी भी मुझे लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रही है और इसके अंदर हमारी जो क्या बोलते हैं ये सरकारें या जो हमारे MPs हैं ये भी अपना अपना काम कर लेते हैं। अपने ऊपर कोई समस्या आती है तुरंत कानून बना लेते हैं, क्योंकि ये कानून बनाने पर बैठे हुए हैं तो अपना हित बचा लेते हैं, अपने साथ अन्याय नहीं होने देते, अपनी कम्युनिटी के साथ अन्याय नहीं होने देते। लेकिन वहीं दूसरी कम्युनिटी के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग चुप्पी साथ जाते हैं, ये लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। ये लोग कहते हैं थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन करा लो, ये लोग कहते हैं ये वाली कमेटी बिठा दो, ये जांच कर लो, वो जांच कर लो। मतलब इनको अपने लिए कोई जांच की, कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिनट में ही फैसला आ जाता है और साफ सरकार को निर्देशित किया जाता है। लेकिन जब देश की जनता को हक और अधिकार देने की बात आती है तो ये बहुत सारे तौर तरीके करते हैं। ये क्या है? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या बोलते हैं आपको, इसमें भी भेदभाव हो रहा है। अब जजेस के साथ भी मुझे लगता है भेदभाव हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। लेकिन मैं मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि EPS 95 की आवाज़ मैं लगातार उठाता रहूँगा, कोई भी अवसर मैं चूकूंगा नहीं। जब आपके मुद्दे को उठाने के लिए मुझे कुछ कंटेंट मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, मैं बराबर उठा रहा हूँ। मेरी ऐप पर भी आप लोग जाकर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए। देश के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप जैसा लग रहा है मुझे कि भाई कुछ नागरिक हैं जो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कुछ नागरिकों को बिल्कुल नीचे दोयम दर्जे का ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं चलना चाहिए। आज जो फैसला आया है वो साफ साफ मुझे ठीक नहीं लगता है और गवई साहब को सोचना चाहिए था कि सबके लिए करें। 1 रैंक 1 पेंशन अगर एक अच्छा विचार है तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, सब डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए, सब जगह लागू होना चाहिए, सब क्लासेस में लागू होना चाहिए, सब वर्गों के लिए लागू होना चाहिए, ना कि कुछ लोग जो बड़े और ताकतवर हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।